आकांक्षा और अमीषा से अनुरोध करता हूँ कि माएँ और सरस्वती वंदना। मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष आचार्य कमलेश कुमार गुप्त जी से अनुरोध करता है इसी क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में स्वागत करने के लिए रामचंद्र तिवारी जी के दूसरे भगवंत राव जी को पुष्पगुच्छ और हिंदी विभाग के सहायक के पुराने और पढ़ाई लिखाई के दिनों की जब वो चर्चा करते थे तो वो हाई स्कूल पास करने के बाद नौकरी करना चाहते थे और इसकी तलाश में अपने गांव के पास के एक प्रतिष्ठित आदमी को लेकर गए। उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में बड़े नामी प्रोफेसर थे हरिकृष्ण अवस्थी। उनके बड़े भाई कामका प्रसाद अवस्थी थे जो बनारस में कोई भूमि अधिकारी थे, लैंड ऑफिसर या कुछ थे। उनके पास सिफारिश लेकर गए। उन्होंने पूछा तो पता चला ये लड़का फर्स्ट क्लास हाई स्कूल है, मैथमेटिक्स और संस्कृत में डिस्टिंक्शन है। तो उन्होंने कहा तुम कानूनगो की नौकरी करके क्या करोगे? तुम पढ़ना चाहते हो तो तुमको पढ़ाई की तुम्हारी हम व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने अपने परिवार के 2 बच्चों का ट्यूटर बनाकर रामचंद्र तिवारी को लखनऊ भेजा और इस प्रकार अवस्थी जी के 4 भाई थे। अवस्थी जी के परिवार में रहते हुए तिवारी जी ने शिक्षा प्राप्त की और जिस समय उन्होंने एमए का इम्तहान दिया उस समय उनको तेज बुखार था। उसके कुछ पहले से वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे और मेडिकल कॉलेज से ही परीक्षा दी थी उन्होंने और फर्स्ट क्लास फर्स्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमए में आए थे। और यह बात आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता न हो। हमारे इस प्रतिष्ठित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री प्रकाश शुक्ला जी, मुख्य वक्ता साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबू राव कुलकर्णी जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त जी, अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर राजवंत राव जी, इस संगोष्ठी में सम्मिलित विद्वानगण, प्राचार्यगण, संकाय सदस्य, शोधार्थी एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज का ये अवसर हमारे लिए विशेष रूप से ऐतिहासिक है जब हम हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव भी मना रहे हैं। ये हमारा डायमंड जुबली ईयर भी है, साथ में हीरक जयंती वर्ष है, तो हमारे लिए ये बहुत विशेष है कि दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों को हम एक साथ मना रहे हैं। यह संगोष्ठी हिंदी भाषा और साहित्य आलोचना का मूल्य और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी पर केंद्रित है, जो न केवल हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि हमें आलोचना की शक्ति
व्यापक प्रभाव को भी समझने का मार्ग दिखाती है। हिंदी भाषा और साहित्य में आलोचना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आलोचना में गहन मानवीय संवेदनाएं भी प्रतिफलित होती थी। उनकी आलोचना का मुख्य उद्देश्य साहित्य को लोक मंगल के रूप में देखना और उसे समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्यांकित करना था। उन्होंने साहित्य को सामाजिक सुधार और मानवता के उत्थान का माध्यम माना और इसी दृष्टिकोण से साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन किया। तिवारी जी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण साहित्यिक मूल्यों के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को भी प्रतिपादित करता है। उनकी रचनाएं जैसे हिंदी का गद्य साहित्य, गीतकालीन हिंदी कविता और सेनापति और आलोचक का दायित्व साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में मील का पत्थर है। उनकी लेखनी हमें यह सिखाती है कि आलोचना केवल किसी रचना का विश्लेषण मात्र नहीं, बल्कि वह साहित्य की गहराई और उसके सामाजिक संदर्भ को भी उजागर करने का सशक्त माध्यम है। और इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हमें गर्व है कि डॉक्टर तिवारी जी जैसे महान विद्वान का हमारे विश्वविद्यालय से गहरा संबंध रहा है और उनकी विचारधारा आज भी हमें प्रेरित करती है। प्रोफेसर कुलकर्णी जी ने जैसे बात करी, उन्होंने दो परंपराओं की बात करी, गुरु शिष्य परंपरा की बात करी और पिता पुत्र परंपरा की बात करी। मैं तो इन दोनों परंपराओं को समानांतर मानती हूँ, कोई किसी से कमतर नहीं, कोई किसी से अधिक नहीं। जैसे कि अपने पिता को गर्व होता है कि उसका पुत्र क्या करता है, आगे लाइफ में क्या बनता है, वैसे ही किसी टीचर का सबसे बड़ा योगदान यही होता है कि उनके शिष्य लाइफ में क्या करते हैं। और प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को मैं उनकी छवि के रूप में देखती हूँ यहाँ पर। हमारी हिंदी विभाग की बहुत समृद्ध परंपरा रही है और एक जो हमारी नई फैकल्टी है, मेरा मानना है उसके लिए बड़ा चैलेंज है कि उस परंपरा को हम आगे कैसे ले जाते हैं और आगे हम कैसे बढ़ाते हैं। जिसका इतिहास इतना गौरवशाली हो, वो जरूर देखता है कि हमारा भविष्य भी उसका गौरवशाली होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा, प्रोफेसर तिवारी ने कहा, हम तो यही कहते हैं रिसर्च स्कॉलर जब कोई कहता है कि हम प्रोफेसर बन गए या ये रिसर्च करके हमें क्या मिलेगा, लेकिन रिसर्च हमेशा स्वांतः सुखाय के लिए की जाती है। अध्ययन अध्यापन ज्ञान केवल स्वांतः सुखाय के लिए ही अर्पित किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के आयोजन के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार को आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री शिव प्रताप शुक्ला जी और सभी विद्वान अतिथियों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस संगोष्ठी को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी, अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर रजवंत राव जी, मेरे लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है कि एक साहित्य के मनीषी इस शताब्दी वर्ष में हम लोग उनको याद करते हैं। इसमें मैं स्वयं सम्मिलित हूं। उनका कृतित्व बहुत बड़ा है, उस पर चर्चा मुझ जैसे लोग तो नहीं कर पाए। लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी जब बोल रहे थे तो बड़े बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप उनके शिष्य भी रहे, तो बोलने के
हमने जब उन्होंने अंतिम में कहा तो मैं तिवारी जी की आचार्य तिवारी जी के पुस्तक से ही एक शब्द मैंने ढूंढा। जब आप बोल रहे थे तो मैंने पाया अब कल तक तो इसकी आलोचना पर चर्चा होगी, समालोचना पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आलोचक पाठक और लेखक के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अनपेक्षित होता है। इस नाते आलोचक को इस विचार से आलोचना करनी चाहिए कि कहीं उसके आलोचना में जो शब्द आता है, जो पाठक होता है वो उसी के अनुसार भाव बना देता है। आलोचना जो होनी चाहिए वो इतनी स्वस्थ होनी चाहिए कि जिससे लेखक अगर वास्तव में लिखा है तो पाठक उसको उस बिंदु तक समझे। और जब आचार्य तिवारी बोल रहे थे और अंत में उन्होंने कहा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से आज भी कहीं कहीं शिष्य परंपरा जीवित है। योगेश विश्वविद्यालय का छात्र रहा और मैंने यही शिक्षा ग्रहण किया है। उन्नति जब बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष और 75 वर्ष का विश्वविद्यालय, मैं मान करके चल रहा हूं कि देश और विश्वविद्यालय दोनों आज अमृत काल के अंतर्गत चल रहे हैं। हमारा देश भी अमृत काल मना रहा है आजादी का, और हमारा विश्वविद्यालय भी स्थापना का अमृत काल मना रहा है। अपनी इस अमृत यात्रा में विश्वविद्यालय को यह गौरव दिलाने, यहाँ की समृद्ध गुरु परंपरा और अनाथ विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही ब्रह्मलीन मानव विजयनाथ जी और पंडित सुरत नारायण त्रिपाठी जी की प्रेरणा और सक्रिय सहयोग से स्वाधीनता के पश्चात 1 मई 1950 ईस्वी को तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी, जिसे श्रद्धेय एक श्रृंखला है। गोविंद चंद्र पांडे जी, विश्वंभर शरण पाठक जी, देवेंद्र शर्मा जी, आरसी गहलोत्रा जी, प्रोफेसर रस्तोगी, प्रोफेसर उदयराज राय जी, प्रोफेसर रघुवीर सिंह, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी जी, रामचंद्र शुक्ल प्रसाद जी, आनंद प्रकाश दीक्षित जी, गोपीनाथ तिवारी जी, भगवती प्रसाद सिंह जैसे आचार्यों ने अपनी मेधा से इसको सींचने का कार्य किया। यह विश्वविद्यालय अपने ऐसे यशस्वी आचार्य रामचंद्र तिवारी जी के शताब्दी वर्ष में उन्हें याद करते हुए केंद्रीय हिंदी
निदेशालय भारत सरकार के सहयोग से उन पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। निश्चित ही ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय होगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजन मैंने तब भी कुलपति जी से इसका आग्रह किया था और आज भी कर रहा हूं। यथा भाव में इस प्रकार के आयोजन चाहते हुए भी विश्वविद्यालय के आचार्यगण विभाग के अध्यक्ष नहीं कर पाते। इस नाते कुलपति जी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का यश इस सभागार तक ही नहीं रहेगा, बल्कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में जाकर करके जो है उसकी चर्चा होगी।